समय पहले एक पादरी ने अपनी 3 साल की बेटी निकोल के बारे में लिखा था। वह ईस्टर संडे को लेकर बहुत उत्साहित थी और उसने अपनी मां की मदद की थी कि आने वाले प्रभु के दिन के लिए वह अपनी पसंदीदा ड्रेस चुन सके। जैसे ही वे एक दुकान पर रुके, एक दिन पहले नए जूते खरीदने के लिए, उन्होंने नीचे झुककर अपनी बेटी की ओर देखा और उसे याद दिलाया कि ईस्टर संडे सिर्फ एक अच्छी ड्रेस और नए जूतों के बारे में नहीं है। और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, क्या तुम्हें याद है कि यह रविवार किस चीज का प्रतीक है? और वह उनकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, हाँ पापा, इसका मतलब है सरप्राइज। खैर, मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता प्रियजनों। मानव दृष्टिकोण से वह शब्द यहां जो कुछ हो रहा है उसे पूरी तरह से समेट लेता है। आश्चर्यजनक मृत्यु, आश्चर्यजनक शैतान, आश्चर्यजनक पाप, आश्चर्यचकित भयभीत शिष्य यीशु मसीह जीवित हैं। अब मरियम मगदलीनी, पतरस और यूहन्ना के पीछे पीछे कब्र तक आई है, जैसे वे दौड़कर वहां पहुंचे। अब जब वे स्पष्ट रूप से वहां से चले गए, वह कब्र के बाहर खड़ी रहती है और शास्त्र हमें बताते हैं कि वह रो रही है। यहाँ यूहन्ना 20:11 में हमें बताया गया है कि आगे क्या होता है। जब वह रो रही होती है तो वह कब्र के अंदर झांकती है और 2 स्वर्गदूतों को देखती है और वे उससे पूछते हैं कि वह क्यों रो रही है। और वह यहां पद 13 में उत्तर देती है, उन्होंने मेरे प्रभु को उठा लिया है और मुझे नहीं पता कि उन्होंने उन्हें कहां रखा है। अब कुछ ही क्षण बाद यीशु स्वयं प्रकट होते हैं और यहां पद 15 में उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रही हो? खैर, मरियम सोचती है कि वह माली है, लेकिन जब यीशु उसे उसके नाम से पुकारते हैं तो वह अपनी आंखों के आंसुओं के बीच उसे पहचान लेती है और वह स्पष्ट रूप से गिर पड़ती है। वह उसके पैरों को पकड़ लेती है और आनंद के साथ उससे लिपट जाती है। यह हमें बताता है कि मरियम पुनरुत्थित प्रभु को देखने वाली पहली व्यक्ति है। मत्ती अध्याय 28 के अनुसार अन्य महिलाएं भी उसे देखने वाली हैं। लेकिन अब प्रभु मरियम को यहाँ यूहन्ना 20:17 में एक कार्य सौंपते हैं। वह उसे कहते हैं कि जाओ और शिष्यों को बताओ कि उसने उसे जीवित देखा है। और फिर से मुझे आपको बताना है, मुझे यह दिलचस्प लगता है कि यहाँ पहली गवाह एक महिला है। यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार एक महिला को अदालत में गवाही देने की अनुमति नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु महिलाओं को गरिमा और सम्मान देते हैं। आज भी जब मैं दुनिया भर में यात्रा करता हूं तो पाता हूं कि वे राष्ट्र जो सुसमाचार के प्रभाव में हैं, वे महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान से पेश आते हैं। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि जिन देशों में सुसमाचार को तुच्छ समझा जाता है, वहां महिलाओं के साथ अक्सर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न होता है। खैर, अब कुछ समय बाद इसी शाम को, यह अभी भी पुनरुत्थान रविवार है, यीशु अचानक शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं। यूहन्ना ने इस प्रकट होने को यहाँ पद 19 में दर्ज किया है, जहाँ शिष्य यहूदियों के डर से दरवाजे बंद किए हुए थे। यीशु वहां आकर उनके बीच खड़े हो गए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अब मुझे आपको बताना है, अगर मैं प्रभु होता तो मेरे पहले शब्द मैं तुम्हें शांति देता हूं नहीं होते। मैं उन्हें ऐसी डांट देता जिसे वे कभी नहीं भूल पाते। आखिरकार उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया था। उन्होंने उसका इनकार किया था। उन्होंने उसकी उस प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया था कि वह फिर से जी उठेगा। और अब वे यहां बंद दरवाजों के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यहां यीशु कितने कृपालु हैं कि वे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। अब जब प्रभु उनसे मिल रहे हैं, मत्ती अध्याय 28 हमें यहां पद 11 में बताता है कि रोमी सैनिक वे यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्योंकि उन्हें तो कब्र की रखवाली करनी थी। इसलिए वे धार्मिक नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें जो कुछ भी हुआ था वह सब बता रहे हैं, जैसा कि बाइबल कहती है। तो वे भूकंप, स्वर्ग से उतरते एक स्वर्गदूत और उस पत्थर को एक ओर फेंक देने की चौंकाने वाली घटनाओं को दोहरा रहे हैं। और धार्मिक नेता क्या कर रहे हैं, वे क्या करने वाले हैं? खैर, ये रोमी सैनिक झूठ नहीं बोल रहे हैं। असल में कब्र की रखवाली में असफल रहने के कारण वे मौत की सजा के पात्र बन सकते हैं। धार्मिक नेता उनकी कहानी को कभी नकारते नहीं हैं। वे बस एक छुपाने की साजिश रचते हैं।
यह हमें यहाँ पद 12 में दिया गया है। उन्होंने सैनिकों को पर्याप्त धनराशि दी और कहा, लोगों से कहो कि उसके शिष्य रात में आए और जब हम सो रहे थे तब उसे चुरा ले गए, और अगर यह बात पिलातुस के कानों तक पहुंचे तो हम उसे मना लेंगे और तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। अब इसे समझिए, पद 15। तो उन्होंने पैसे ले लिए और जैसा उन्हें बताया गया था वैसा ही किया, और यह कहानी यहूदियों में आज तक फैली हुई है। देखिए, जब मत्ती यह विवरण लिख रहे हैं तब भी यह छुपाने की साजिश सड़कों पर फैली हुई थी। अब वर्षों में अन्य छुपाने की साजिशें भी आप जानते हैं फैलती रही हैं। मैंने अपनी पढ़ाई में कम से कम 6 ऐसी साजिशें पाई हैं जिन्हें लोगों का समर्थन मिला। बिल्कुल, यह पहली वाली जो हमने अभी पढ़ी वह यह है कि शिष्यों ने यीशु के पुनरुत्थान को झूठा साबित करने के लिए उनका शरीर चुरा लिया। और मैं तो चाहूंगा कि उन सैनिकों में से किसी एक को गवाह के कटघरे में बुलाऊं और उससे पूछूं, अब देखो, चलो फिर से शुरुआत से बात करते हैं। शिष्यों ने कब शरीर चुराया? ओह, यह तब हुआ जब तुम सो रहे थे। तो अगर तुम सो रहे थे तो तुम्हें कैसे पता चला कि शिष्यों ने ही शरीर चुराया? और वैसे उन्होंने वह विशाल पत्थर कैसे हिला दिया बिना तुम्हें जगाए? यह साजिश स्पष्ट रूप से झूठी है। असल में ये डरपोक शिष्य रातों रात साहसी प्रेरितों में बदल जाएंगे। वे शहीद होने के लिए तैयार होंगे, और इसका कारण यह नहीं है कि उन्होंने प्रभु का शरीर चुराया और इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने जीवित यीशु को देखा है। खैर, एक और छुपाने की कोशिश यह है कि धार्मिक नेताओं ने यीशु का शरीर चुरा लिया था। खैर, यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो क्या आपको नहीं लगता कि वे इतने चतुर होते कि केवल यीशु के शरीर को प्रस्तुत करके प्रेरितों और प्रारंभिक कलीसिया को बदनाम कर देते? उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे कभी कर ही नहीं सकते थे। खैर, एक तीसरी छुपाने की कोशिश है। यह अपेक्षाकृत हाल की है। इसे पासओवर प्लॉट कहा जाता है। इस साजिश का प्रस्ताव है कि यीशु एक धोखेबाज थे। वह लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि वही मसीह हैं। उन्होंने यहां तक योजना बनाई थी कि अपनी मृत्यु का नाटक करेंगे, उन्हें क्रूस से जीवित अवस्था में ही उतार लिया जाएगा, और फिर जब वे कब्र में होंगे तो शिष्य उन्हें बाहर निकालेंगे, उनके कपड़े खोलेंगे, उन्हें होश में लाएंगे, और वह खुद को सबके सामने पुनर्जीवित प्रभु के रूप में प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, इस सिद्धांत को उस रोमन सैनिक ने खारिज कर दिया जिसने अचानक मन में आकर प्रभु की पसली में भाला घोंप दिया, और इससे साबित हो गया कि यीशु पहले ही मर चुके थे। खैर, एक चौथा छुपाव भी है, और इसमें दावा किया गया है कि सब लोग दरअसल बस गलत कब्र पर चले गए थे। आप जानते हैं, यह जीपीएस से पहले का समय था, तो ये महिलाएं और शिष्य, आप जानते हैं, वे दिशा निर्देशों में गड़बड़ कर गए और गलत कब्र पर पहुंच गए और उसे खाली पाया। हालांकि महिलाओं ने खुद अपनी आंखों से एक स्पष्ट रूप से पहचानी गई, सील की गई कब्र में दफनाया जाना देखा था, फिर भी वे बस भ्रमित हो गईं। शायद फरिश्ते भी भ्रमित हो गए होंगे, क्योंकि वे भी गलत कब्र पर थे, जैसा कि मत्ती 28 और मरकुस में लिखा है 16। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब एक पांचवी साजिश है जिसे मानने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आस्था चाहिए। इसे सून थ्योरी कहा जाता है, और यह सिद्धांत कहता है कि यीशु दरअसल क्रूस पर मरे ही नहीं थे, और उस कब्र की ठंडक में वे खुद ही फिर से जीवित हो गए। भयंकर कोड़े खाने की बात छोड़ दें, खून बहने की बात छोड़ दें, क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात छोड़ दें, लगभग 100 पाउंड मसालों के साथ लिनन में लपेटे जाने की बात छोड़ दें, 3 दिन और 3 रात बिना किसी खाना या पानी के कब्र में बंद रहने की बात छोड़ दें, लेकिन आप जानते हैं, किसी तरह यीशु बस ठीक हो गए। वे फिर से जीवित हो गए। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए और उस भारी पत्थर को एक तरफ फेंक दिया और उन रोमी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए बहुत आस्था चाहिए प्रियजनों। खैर, आखिर में एक और है। इसे हेल्यूसिनेशन थ्योरी कहा जाता है, और यह काफी अजीब है, लेकिन विश्वास करें या न करें, इस पर किताबें भी लिखी गई हैं। इसका दावा है कि पुनरुत्थान के जो दर्शन हुए वे सामूहिक भ्रम, हेल्यूसिनेशन थे।
यहां तक कि यह भी तर्क दिया गया है कि यीशु एक प्राचीन मशरूम का कोड नेम था जो भ्रम पैदा करता था, और यीशु के अनुयायी वे सभी इस तरह की मशरूम के आदी थे। वो बाकी बातें, जैसे कि असली व्यक्ति जो मृतकों में से जी उठा, वो सब बस मनगढ़ंत था। मुझे यहां कठोर नहीं होना है, लेकिन शायद आपको उस थ्योरी पर विश्वास करने के लिए उन्हीं मशरूम्स में से एक खाना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि ये सुसमाचार विवरण सुसंगत हैं, समझदारी भरे हैं, और ये दिव्य प्रेरित विवरण हैं। असल में ये प्रत्यक्षदर्शी विवरण इन सभी शिष्यों के जीवन को सचमुच बदल देंगे। यहां वे हैं प्रियजनों, इस समय वे अपनी जान के डर से बंद दरवाजों के पीछे छुपे हुए हैं। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद वे दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से खड़े होकर बिना किसी डर या झिझक के यह घोषणा करेंगे कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। और उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा कि नया नियम चर्च की स्थापना होगी, और वह इसी सच्चाई की नींव पर स्थापित होगी। यीशु ने जो कहा था कि वे करेंगे, उन्होंने वह किया। यीशु ने अपने बारे में जो कहा था कि वे कौन हैं, वे वही हैं। और प्रियजनों, उन्होंने जो भी कहा है कि वे करेंगे, वह भी वे एक दिन अवश्य करेंगे। वे जीवित हैं और वे अपने महिमामय राज्य में शासन करने और राज्य करने के लिए वापस आ रहे हैं। तो जब तक हम अपनी अगली विजडम जर्नी के लिए फिर से रवाना नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।